चलो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं डीडीएल कमांड का। ठीक है, तो डीडीएल कमांड का प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे और इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर अल्टर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऐड करेंगे, रीनेम करेंगे। ये सारे कमांड हम लोग आज एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग एक ये क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सारा कमांड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ क्रिएट, हाँ नोटपैड ओपन कर लिया है मैंने कोई सा भी, और वहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय का, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, टेबल का नाम सपोज करो एम्प्लॉय रख लिया है और एम्प्लॉय के बाद में ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर ईएमपी आईडी और ईएमपी आईडी का डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद में कांस्टेंट, जैसे मैंने डाल दिया प्राइमरी की एंड देन ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब तो इसके अंदर आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी रिकॉर्ड आप इसमें डालोगे वैल्यू अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा। 1 से शुरुआत होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो अपने आप ही सीक्वेंस नंबर बनता रहेगा। ठीक है, नेम में डेटा टाइप हम डाल देते हैं वर्कर, वर्कर की साइज एज्यूम करते हैं कि नेम किसी का नाम जो होगा वो 20 कैरेक्टर तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर नॉट नल डाल देते हैं, फिर नेम डाल दिया। अब नेम के अंदर एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट नेम हो सकता है तो ये एफ नेम डाल दिया और इसके बाद लास्ट नेम डाल दिया, तो ये एल नेम कर दिया वर्कर, और यहाँ पे वैल्यू फिर से 20 डाल दिया और लास्ट नेम किसी का नल हो सकता है तो इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ हो सकता है तो इसका डेटा टाइप डेट होता है। ठीक है, डेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, इसका डेट ऑफ ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर हो सकता है तो फोन नंबर का वर्क है, फोन नंबर मैक्सिमम लेंथ कितने 10 कैरेक्टर्स के होते हैं तो इसलिए 10 कैरेक्टर मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी मैंने वर्कर कर दिया, तो ईमेल आईडी भी ले लेता हूँ, बाद में यूज करूंगा इसको। ठीक है, अब मैं डाल देता हूँ सैलरी, क्या डालता हूँ सैलरी डाल देता हूँ। तो सैलरी हमारे पास इंट साइज ले लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सैलरी हो गया। सैलरी के बाद में हाँ डिपार्टमेंट आईडी, डीपीटी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी ले लिया और यहाँ पे इंट ले लिया। तो डिपार्टमेंट आईडी भी बाद में ऐड करूंगा ताकि तुम लोगों को, हाँ बाद में करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करके अपने कमांड विंडो पे, ये क्योंकि लास्ट में कोमा नहीं लगता तो यहाँ पे पहले शो टेबल दे देते, शो डेटा बेसिस चेक कर लेते कौन कौन से डेटा बेसिस हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो SFP-STU है तो यूज SFP-STU मैंने कर लिया और SFP-STU कर लिया। अब हमारे पास शो, अब क्या करेंगे शो टेबल्स कर लेंगे, शो टेबल्स। तो टेबल देख लेंगे कितने टेबल्स हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 2 3 4 है। ओके, एम्प्लॉय 1 2 3 4 है तो मैंने EMP बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं, शो टेबल। तो यहाँ EMP1 यूज किया है तो यहाँ पे EMP तो देखो यहाँ पे एरर आया, क्या आया, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप और टेबल और टेबल में EMP1 मैं ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ड्रॉप हो गया सक्सेसफुली, और फिर अगेन पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद टेबल क्रिएट हो गया। तो देख लेंगे टेबल क्रिएट हो गया है। मैं एक डाउट है, मेरा ये टेबल पहले से हो गया, इसे ड्रॉप की करेंगे तो आ जाएगा मेरा टेबल? हाँ ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप करके दूसरा क्रिएट कर लो।
हाँ ड्रॉप कर दो या फिर दूसरे रीनेम कर लो, तो रीनेम कैसे होगा? मतलब दूसरी टेबल का नाम दूसरा यूज कर लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। टेबल, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट करने के बाद ये हमारा कमांड है टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल जैसे हमने ड्रॉप किया था टेबल ड्रॉप भी कर दिया, और टेबल, तो अगर इसी टेबल को ड्रॉप करना है तो कैसे करें, ड्रॉप, और क्या ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करना है, तो टेबल और उसके बाद emp1, तो टेबल ड्रॉप हो गया। फिर हमें क्रिएट करना, रिक्रिएट कर लेते हैं। तो रिक्रिएट करने के बाद लो फिर से हमने टेबल तो रिक्रिएट करना है तो हमारे पास यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो टेबल क्रिएट हो गया। फिर दोबारा से अब इसमें अल्टर करेंगे। अल्टर, क्या अल्टर करना है जी, टेबल अल्टर करना। क्या ऐड, कौन से टेबल को अल्टर करना, emp1 को। क्या करना है, ऐड ईमेल आईडी ऐड करना है। क्या करना है, ईमेल आईडी ऐड करना है। तो ऐड कॉलम, और यहाँ पे साइज हमने डिफाइन कर दिया। तो कॉलम ऐड हो गया। हमें चेक करना कि ऐड हुआ भी या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग शो टेबल नहीं करेंगे, एक तो शो टेबल कर देंगे। शो टेबल से देख सकते टेबल्स क्रिएट हुए नहीं हुए। तो इम्प्लॉय में हम लोग इम्प्लॉय टेबल के अंदर देख रहे होंगे कि ये देखो हमारे पास emp क्रिएट हो गया है। डिस्क्राइब चेक करना है तो डिस्क्राइब emp1, हाँ है, emp ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ईमेल पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ईमेल आईडी क्रिएट हो गया है। तो इम्प्लॉय टेबल के अंदर इम्प्लॉय आईडी भी क्रिएट हो गया, पहला नहीं क्रिएट हुआ था, तो इम्प्लॉय आईडी भी क्रिएट हो गया। अब क्या करना, मुझे मॉडिफाई करना है, अल्टर विद मॉडी, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, emp1 टेबल। क्या करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना। क्या मॉडिफाई करना जी, किसको मॉडिफाई करना, मुझे सैलरी को मॉडिफाई करना। किसको करना, सैलरी को। क्या मॉडिफाई करना, मॉडिफाई वहाँ पे क्या करना, इंट, डेटा टाइप इंट है, और यहाँ पे मुझे क्या, हाँ वर्कर लगाना। क्या करना, वर्कर लगाना। तो यहाँ पे साइज हम डिफाइन कर देंगे 10, और यहाँ पे हमारे पास ये वर्कर हो गया। अब डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं, डिस्क्राइब emp करेंगे, डिस्क्राइब emp1 करेंगे तो इसकी डेटा फिर से यहाँ पे दिख जाएगा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ वर्कर आ गया। अब हम लोग करेंगे, चलो एक अल्टर कर दिया, मॉडिफाई भी आप लोगों ने देख लिया, डिस्क्राइब कर लिया। अब मुझे क्या करना, जो कॉलम मैंने एक्स्ट्रा लगाए थे उस कॉलम को ड्रॉप करना है। तो अल्टर, क्या अल्टर करना, टेबल करना। कौन सी टेबल करना, emp1, emp1 करना। क्या करना जी, ड्रॉप करना। ड्रॉप क्या करना, कॉलम को ड्रॉप करना। ड्रॉप ईमेल आईडी मैंने ऐड किया था, ईमेल आईडी को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ईमेल आईडी को। तो अब देखेंगे डिस्क्राइब करके emp1, तो हमारे पास क्या देखेंगे कि भाई emp1 गायब, सॉरी एम्प्लॉय आईडी है नहीं, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कॉलम ये आपका तैयार हो गया। अब इसमें हम और भी चीजें मॉडिफाई करेंगे, कंस्ट्रेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया, हमें अगर इसको हम कर रहे हैं, एक फोन नंबर ऐड कर रहे हैं या ईमेल आईडी। अब देखेंगे यहाँ पे फोन नंबर, पहले फोन नंबर रिमूव कर देता हूँ, फिर इसमें से फोन नंबर ऐड करता हूँ। ठीक है, emp ड्रॉप, फोन नंबर भी ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, फोन ड्रॉप हो गया। फोन नंबर भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फोन नंबर भी ड्रॉप हो गया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हाँ DC और emp1, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ड्रॉप हो गया है, फोन नंबर भी नहीं है। अब क्या करूंगा, फोन नंबर को फिर ऐड करूंगा। तो यहाँ से कॉपी किया, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फोन नंबर वर्कर और नॉट नल यूनिक। तो अब फोन नंबर को क्या कर दिया, यूनिक बना दिया। क्या बना दिया, तो इसमें क्या किया, फोन नंबर का डेटा टाइप, डेटा टाइप में नॉट नल, कंस्टेंट और यूनिक प्राइम। नोट में नंबर लिख देता हूँ, नंबर आ जाएगा। हाँ,
नॉट नल के साथ नंबर नहीं होता, वो कंस्टेंट डाल रहे हैं। नॉट नल का मतलब कंस्टेंट होता है, कंस्टेंट 5 कंस्टेंट होता है, डिफॉल्ट, चेक, नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, ये जो कंस्टेंट डाल सकते हो। तो इसमें मैंने नॉट नल और यूनिक की डाल दिया। अब चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? चेक यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, DSC EMP1, DSC EMP1 जब करेंगे तो हम देख सकते हैं कि फोन नंबर पे क्या वैल्यू है। फोन नंबर हमारे पास ये रहा, देख रहे हैं। कीज में क्या है? यूनिक कीज लगा हुआ है, और नल वैल्यू अलाउड है नहीं, नो लिखा है, नो नॉट अलाउड है। ओके, अब हम इसी के साथ में क्या कर सकते हैं? चेक कंस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चेक कंस्टेंट। तो पहले क्या ऐड कर देंगे? जेंडर। क्या करेंगे? जेंडर को ऐड करेंगे। जेंडर ऐड नहीं है तो जेंडर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करके उस पर कंस्टेंट लगाएंगे चेक, कि जेंडर में जो वैल्यू आ सकती है, मेल, फीमेल और अदर ही डाल सकता है कोई, इसके अलावा कोई और वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो। अगर जब इंसर्ट करना होगा वैल्यू, अगर जेंडर के अंदर, तो मेल, फीमेल और अदर ही 3 ही वैल्यू आप डाल सकते हो। इस 3 वैल्यू के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू आप डाल नहीं सकते। लिखा जेंडर, जेंडर का वर्कर हो गया। कंस्टेंट क्या होगा? चेक। कंस्टेंट, कंस्टेंट में चेक कैसे लगता है? जेंडर इन, चेक करेगा मेल, फीमेल, अदर। अगर तीनों वैल्यू, अगर आप तीनों में से कोई वैल्यू डालोगे तो डल जाएगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू डालोगे तो नहीं डलेगा। ओके, जैसे नॉर्मल एम, नॉर्मल ईमेल डाल दोगे, एम और एफ और ओ डालोगे तब भी नहीं लेगा। पूरा ऐसे जैसे लिखा हो ऐसे ही होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होगा? शो हो गया। अब शो करके चेक कर सकते हैं, EMP1। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो जेंडर ऐड हो गया, और नॉट नल में नल वैल्यू असाइन है, ठीक है। और बाकी कंस्टेंट यहाँ पे ऐड यूज नहीं किया। ओके, की नहीं था तो इसलिए कंस्टेंट यूज नहीं किया। ओके, अब क्या करेंगे? डिफॉल्ट वैल्यू। अब हमारे पास जैसी वैल्यू हमने कर दिया, तो इम्प्लॉय को फिर से ड्रॉप करके फिर से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी को फिर से हम क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, है नहीं, हाँ है नहीं तो हम यूज कर लेंगे। क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे डिफॉल्ट हमने यूज किया। क्या? डिफॉल्ट यूज किया। डिफॉल्ट में क्या होगा? यहाँ पे डिफॉल्ट में जैसे ही कोई वैल्यू आप, जैसे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हो, और ईमेल आईडी के अंदर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो जैसे ही सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू ये admin@gmail.com आ जाएगा। कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है वही डालना, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, तो डिस्क्राइब करके EMP करके देख सकते हैं। और तो देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है? डिफॉल्ट में ये वैल्यू आ गया, ठीक है। हाँ सर, यही चीज मैं पूछूं। अब डिफॉल्ट में जैसे मैं फोन नंबर के लगे कुछ और डालता हूँ तो डिफॉल्ट हाँ में नंबर हाँ दिखाई देगा। हाँ, वो नंबर दिखाई देगा, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट आ गया। डिफॉल्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे नया फॉरेन की ऐड करना। क्या करना? फॉरेन की ऐड करना। तो फॉरेन की हमने ऐड करने के लिए क्या किया? क्रिएट डिपार्टमेंट, एक टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और उसमें डिपार्टमेंट नंबर को क्या बना दिया? डिपार्टमेंट आईडी है इधर? नहीं है, बाद में ऐड कर। तो ये हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। तो टेबल क्रिएट हो गया। हाँ, तो मैं कर देता हूँ ड्रॉप टेबल, और क्या, किसको? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को मैं ड्रॉप कर दिया। कंट्रोल पी। तो फिर अब से क्रिएट कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इम्प्लॉय का डिस्क्राइब चेक कर लेता हूँ। EMPLOYE1 में क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी है क्या यहाँ पे? कहाँ है? नहीं है। नहीं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, और उसमें फॉरेन की भी लगा सकते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा? अल्टर टेबल इम्प्लॉय में ऐड किया। क्या ऐड किया? कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन की किस नंबर पे? डिपार्टमेंट नंबर पे, और रेफरेंस द डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो कंस्टेंट। तो पहला केस लगा के देखता हूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा है। एरर आ गया कि
ये एग्जिट इन टेबल हाँ, एरर इसलिए है क्योंकि वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कॉलम नहीं है। क्या नहीं है? कॉलम नहीं है। तो कॉलम नहीं है तो पहले हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, तो कॉलम बना लेते पहले यहाँ पे, ठीक है। और इम्प्लॉई आईडी की जगह पे क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट यूज करते हैं, DPTNO, ठीक है। यहाँ पे इंट कर लेते, क्या करते हैं, इंट गलत हो गया था। इंट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो देखेंगे यहाँ पे नया क्रिएट हो गया, नया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डिस्क्राइब करके हम चेक कर सकते हैं, डिस्क्राइब, हाँ डिस्क्राइब EMP1, तो देखेंगे डिपार्टमेंट आईडी आ गई है, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी पे अब क्या करना है, हमें फॉरेन की ऐड करना है। क्या करना है, फॉरेन की ऐड करना है। तो फॉरेन की ऐड करने के लिए लॉजिक ये कंस्टेंट लिखा है कमांड, और फॉरेन की लिख दिया मैंने। तो क्या लिखा है, अल्टर टेबल, टेबल में ऐड कंस्टेंट, क्या कर रहे हैं, ऐड कंस्टेंट कर रहे हैं। किसको, क्या कंस्टेंट कर रहे हैं, फॉरेन की। क्या कर रहे हैं, फॉरेन की, किस पे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर को, ठीक है। और रेफरेंस किसका जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इम्प्लॉई टेबल के डिपार्टमेंट कॉलम पे फॉरेन की लग रहा है, और रेफरेंस हो रहा है, रेफरेंस की वैल्यू किसकी है, डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब शो कर सकते हैं डिस्क्राइब EMP1, EMP1, हाँ। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी में क्या हो गया, लग गया ना ये MUL, मल्टीपल वैल्यू। कहाँ पे सर? ये रहा, कीज में क्या लिखा, मल्टी, ये सर हाँ। तो मल का मतलब मल्टीपल, ठीक है सर, ये लगा दैट मीन्स, हाँ फॉरेन की जब लगेगा तो ये इसको मल्टीपल वैल्यू, फॉरेन की जब कॉन्सेप्ट डालूंगा तो ये अपना आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्क्राइब हम लोग डिपार्टमेंट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट कर सकते हो, तो क्रिएट किया था उसी टाइम देखा था, ठीक है। तो ये आपका कमांड टोटल क्या हो गया, फॉरेन की का कमांड, मतलब टोटल आपका DDL कमांड हो गया, टेबल क्रिएशन, ठीक है। टेबल में अल्टर करना है, रीनेम का बताया था। हाँ एक रीनेम का भी है, तो रीनेम का भी मैं बता देता हूँ, ओके। अब मैं कॉलम रीनेम करता हूँ, क्या करता हूँ, कॉलम रीनेम करता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पे करता हूँ, दो चीजें कर लूंगा, एक DPT, इसको यहाँ पे DPT टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और DPT टेबल क्रिएट करने के बाद में हमने यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, एक एक को रीनेम करेंगे, ओके। टेबल क्रिएट हो गया। अब लिखते हैं अल्टर, पहले लिखते हैं रीनेम, क्या रीनेम करना है, रीनेम टेबल, किस, कौन सा टेबल, DPT को है, तो किस में करना है, आपको DPT1 में, ठीक है। DPT रीनेम हो गया। अब अगर हम लोग चेक करेंगे, शो ऐसे कर सकते हैं, शो टेबल्स, तो अब देखो यहाँ DPT1 है, क्या 1 है, और DPT नहीं है, ठीक है। अब इसी के कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं, क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया अल्टर टेबल, क्या कर दिया, अल्टर टेबल, और टेबल कौन सा टेबल को रीनेम करना है, DPT1 को करना है, क्या करना है, दो बार टेबल आएंगे, गलत हो गया, DPT1, ठीक है। क्या करना है, रीनेम करना है, क्या करना है, रीनेम करना, किसको, रीनेम कॉलम लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रीनेम कॉलम, किसको लेना, डिपार्टमेंट, उसमें DPT नंबर है, लिखा ना, DPT नंबर को रीनेम करना है, किसमें, DPT ID में, क्या करना है, DPT ID में कर देना, ठीक है। SFP वाला लगा था ना पहले, नहीं लगा तो है, गलत लिखा था ना, DCP है, हाँ DECP है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने कर दिया,
तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, आज हमने टेबल Modify, create, और drop, पहले क्रिएट सीखा, फिर ड्रॉप सीख लिया, अल्टर विद ऐड, अल्टर विद ड्रॉप, अल्टर विद मॉडिफाई, अल्टर विद रीनेम और टेबल रीनेम और कॉलम टेबल ड्रॉप, कॉलम ड्रॉप, ये सब चीज साथ में ठीक है। फिर एक कमांड होता है, हाँ ठीक है, एक कमांड होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, टेबल में अगर कोई डेटा होगा तो उसको रिमूव कर देगा। ट्रंकेट, तो टेबल में अगर कोई डेटा होगा तो क्या होगा, उसको रिमूव कर देगा, बाकी टेबल एग्जिस्ट करेगी। तो सिर्फ रिकॉर्ड को रिमूव करता है और उसकी मेमोरी को रिमूव करता है और कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये डीटीएल कमांड की तरह काम करता है और डीएमएल कमांड की तरह भी करता है। तो ये आज के लिए क्या है, ये हाँ आज के लिए आपके ये एसक्यूएल के कमांड है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ठीक है। एक डाउट है यहाँ पे। हाँ, अब डाउट पूछ ले तू, रुक जा। अब जैसे मेरा ये